भैरवी, महाकाय भैंस की अमर गाथा। सदियों पहले, जब धरती पर देवी देवताओं का आशीर्वाद था, हिमालय की तलहटी में कांचलगढ़ नामक गांव बसा था। यह गांव अपनी विशाल और बुद्धिमान भैंसों के लिए प्रसिद्ध था। एक रक्त चंद्रमा की रात, गांव में एक अद्भुत बछिया जन्मी। वह साधारण बछड़ों से दोगुनी बड़ी थी। उसकी चमड़ी काजल से भी अधिक काली और आंखें सूर्य के समान दहकती थीं। जैसे ही वह जन्मी, आकाश में बिजली चमकी और पूरा गांव रोशनी से नहा गया। गुरु जैत्र, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी थे, उसे देखकर चौंक उठे। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण जीव नहीं, स्वयं देवी का अवतार है। इसका नाम होगा भैरवी। भैरवी का बढ़ता पराक्रम। भैरवी आम भैंसों जैसी नहीं थी। वह असाधारण गति से बढ़ी और मात्र 2 वर्षों में ही हाथी जितनी विशाल हो गई। उसकी चाल से धरती कांपती थी और जब वह गर्जना करती तो जंगल के शेर और तेंदुए तक भाग खड़े होते। लेकिन भैरवी केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह गांव वालों की बात समझती, उनके हाव भाव पहचानती और हर बच्चे बूढ़े को जानती थी। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग श्रद्धा से कहने लगे, कांचलगढ़ में एक दैवीय भैंस रहती है। पर जहां भैरवी की चर्चा भक्तिभाव से हो रही थी, वहीं कुछ के दिलों में लालच और भय ने जन्म ले लिया। डाकू रुद्रक का षड्यंत्र। गांव से कुछ कोस दूर जंगल में रुद्रक नामक एक खूंखार डाकू रहता था। वह बलशाली जानवरों को पकड़कर राजा को बेचता था। जब उसे भैरवी के बारे में पता चला, तो उसने गांव में जासूस भेजे। रात के अंधेरे में डाकू भारी रस्सियां और लोहे की जंजीरें लेकर आए। उन्होंने सोचा कि वे भैरवी को पकड़ लेंगे, लेकिन भैरवी कोई साधारण भैंस नहीं थी। जैसे ही डाकू उसके पास पहुंचे, उसने अपनी जलती हुई आंखें खोलीं और दहाड़ उठी। भूम! धरती कांप उठी। डाकू भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन भैरवी ने तूफान की गति से दौड़कर उन्हें अपने सींगों से उठा उठाकर हवा में उछाल दिया। रुद्रक ने जान बचाकर भागते हुए चिल्लाया, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। राजा वासुरक की चुनौती। भैरवी की कहानी पड़ोसी राज्य के निर्दयी राजा वासुरक तक पहुंची। उसे अनोखे जीवों को पकड़ने का जुनून था। जब उसने सुना कि कांचलगढ़ में एक विशाल भैंस रहती है, तो उसने गांव में दूत भेजा। संदेश आया, भैरवी को मुझे सौंप दो, बदले में सोना और जमीन लो। मना किया तो मेरी सेना तुम्हें मिटा देगी। गांव वालों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वासुरक क्रोधित हो वो उठा। कुछ दिनों बाद उसकी विशाल सेना कांचलगढ़ की ओर बढ़ी। गांव के बैस कमटास गांव के चारों ओर हजारों सैनिक, हाथी और घुड़सवार तैनात हो गए। महायुद्ध। भैरवी बनाम सेना। गांव के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास भैरवी थी। उसने मंदिर के सामने गर्जना की और सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। एक तरफ अकेली भैरवी थी, दूसरी तरफ राजा की विशाल सेना। परंतु भैरवी किसी तूफान की तरह दौड़ी और सैनिकों को सींगों से उठा उठाकर फेंकने लगी। हाथी उसके सामने डरकर पीछे हटने लगे। घोड़ों ने अपनी लगामें तोड़ दी और भाग गए। वासुरक चिल्लाया, मारो इस दानवी भैंस को। सैकड़ों तीर भैरवी की ओर चले, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि कोई भी तीर उसे भेद नहीं सका। भैरवी ने राजा के रथ को पलट दिया, जिससे वासुरक नीचे गिर पड़ा। उसके सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। वासुरक को अपनी हार का एहसास हो चुका था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और राज्य छोड़कर भाग गया। भैरवी की अमर गाथा। गांव वालों ने भैरवी का मंदिर बनवाया और उसकी प्रतिमा स्थापित की। वर्षों तक उसने गांव की रक्षा की, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक लापता हो गई। कुछ कहते हैं कि वह स्वर्ग चली गई, कुछ कहते हैं कि वह आज भी हिमालय के जंगलों में विचर रही है। पर एक बात निश्चित है, भैरवी की कहानी कभी नहीं मरेगी।